नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे फूल के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे आप यदि सोमवार को भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं तो आपके घर में सुख शांति आ जाती है। दोस्तों, यह फूल स्वयं माता पार्वती का स्वरूप माना गया है, जिसे यदि आप भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो माता पार्वती आप पर धन की वर्षा कर देती हैं और आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे प्रकृति द्वारा दिए गए एक अमूल्य उपहार है। दोस्तों, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमारे वातावरण की सभी गंदगी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दोस्तों, यदि पेड़ पौधे ना हो तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। दोस्तों, पेड़ पौधों को ईश्वर का ही रूप कहा गया है। दोस्तों, मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान ने स्वयं वृक्ष के रूप लिए थे। दोस्तों, आज मैं आपको सफ़ेद मदार के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, मदार की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, सफ़ेद कलर की मदार बहुत ही दुर्लभ होती है, जो बहुत ही मुश्किल से मिलती है, और यदि आप इसे भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी कभी धन की कमी नहीं होगी और आपके घर में धन की वर्षा होने लगती है। दोस्तों, सफ़ेद मदार को माता पार्वती का ही रूप कहा गया है। दोस्तों, ऐसा माना गया है यदि आप शिव जी को सफ़ेद मदार अर्पित कर देते हैं तो माता पार्वती आपका घर धन्य धान्य से भरपूर कर देती हैं। दोस्तों, मदार की उत्पत्ति स्वयं माता पार्वती ने की है। दोस्तों, नवरात्रों में बिना गुलहड़ और बिना मदार के माता रानी पूजा स्वीकार नहीं करती। दोस्तों, माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करने से ज़्यादा एक मदार का फूल अर्पित करना लाभकारी होगा। दोस्तों, यदि माता रानी को आप एक फूल अर्पित करते हैं तो इससे माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। यह एक फूल आपको कन्या पूजन से ज़्यादा लाभ देता है। दोस्तों, मदार के पौधे के अंदर बहुत ही चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। यह कोई साधारण पेड़ नहीं। इससे दोस्तों आपके घर में सुख शांति आ जाती है। यह आपके सभी रोगों को ख़त्म कर देता है और आपका घर धन्य धान्य से भर देता है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि अधूरा ज्ञान कितना घातक होता है। कभी कभी ये मौत का कारण भी बन जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, पूरा देखें। यदि आप वीडियो को मिस करते हैं तो आपका ज्ञान बहुत ही घातक हो सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगी, इस फ्री की जानकारी से आप जन कल्याण करेंगे, अपने दोस्तों का भला करेंगे, अपना भला करेंगे और अपने परिवार का भला करेंगे। दोस्तों, सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को मदार का पुष्प अर्पित करने से भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपका घर धन्य धान्य से पूर्ण कर देते हैं और आपके जीवन से सभी कष्ट हर लेते हैं। दोस्तों, सफ़ेद मदार को शांति का प्रतीक माना गया है, जो आपके घर में सुख शांति लाता है और धन की वर्षा करता है। दोस्तों, यदि आपके घर में कलेश होता रहता है, लोग एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते और एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, तो दोस्तों आप 5 मदार के फूल भोले बाबा को अर्पित कर दें। इससे आपके घर में बहुत जल्दी ही शांति आ जाएगी। दोस्तों, सफ़ेद मदार को शांति का प्रतीक मानते हैं। दोस्तों, सफ़ेद रंग को ही हम शांति का प्रतीक मानते हैं। तो दोस्तों, भोलेनाथ को इत्र लगाकर 5 फूल अर्पित करने से आपके घर के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे और बहुत जल्दी ही भोले बाबा प्रसन्न होकर आपके घर में धन की वर्षा करने लगते हैं। दोस्तों, इस उपाय से आपके जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। यदि आपको सफलता नहीं मिलती है तो दोस्तों आपको सफलता मिल जाती है, और यदि दोस्तों आपकी नौकरी नहीं लगी होती है तो आपकी नौकरी लग जाती है, और यदि आपका प्रमोशन नहीं हुआ होता है तो दोस्तों इस उपाय को किसी भी दिन करने से आपका प्रमोशन अवश्य हो जाता है। दोस्तों, यदि मदार की जड़ आपको कहीं मिल जाए तो उसे कभी ना छोड़ें। दोस्तों, मदार की जड़ को अपने घर लाएं और उसे गंगा जल से धोकर अपनी तिजोरी में रखें। दोस्तों, यदि ये जड़ कभी आपको मिल जाए तो आप इसे तुरंत उठा लें और दोस्तों लाकर अपनी तिजोरी में रख लें। दोस्तों, यह आपके धन को 100 गुना बढ़ा देगी और आपके घर में समृद्धि का वास हो जाएगा। दोस्तों,
मदार की जड़ पर आप यदि दूध अर्पित करते हैं तो इससे माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपनी विशेष कृपा आपके ऊपर बरसाती हैं। दोस्तों, यदि आप किसी सोमवार के दिन, हरतालिका तीज के दिन या करवा चौथ के दिन या हरियाली तीज के दिन आप मदार की जड़ पर हरी चूड़ी चढ़ाते हैं तो माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपको अखंड सौभाग्य का वर देती हैं। दोस्तों, मदार का पौधा लगाने से आपके घर में कभी नकारात्मकता नहीं आती और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि दोस्तों आप मदार के पौधे को अपने घर पे किसी शुभ अवसर पर लगाते हैं, आपके घर में धन की वर्षा होने लगती है। दोस्तों मदार की जड़ को स्वयं भगवान शिव माना गया है और मदार के फूल को स्वयं माता पार्वती, मदार के तने को स्वयं कार्तिकेय माना गया है। और दोस्तों, यदि इस पेड़ को आप अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में कोई भी बुरी बला नहीं आ सकती, क्योंकि दोस्तों इसमें स्वयं भगवान शिव का वास होता है। दोस्तों, मदार के पौधे पर जल चढ़ाने से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, मदार की जड़ पर चूड़ी चढ़ाने से गणेश और कार्तिकेय दोनों ही बहुत ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, गणेश भगवान को हरे रंग का स्वामी कहा जाता है। यदि आप इन्हें ये फूल अर्पित करते हैं तो ये आपसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपका ग्रह ठीक कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप मदार की जड़ को किसी ताबीज में पहनते हैं तो दोस्तों आपका भाग्य बहुत ही बलवान होता है। आपके भाग्य के सभी दरवाजे खुल जाते हैं और माता लक्ष्मी आपके घर में वास कर जाती हैं। दोस्तों, यदि आप मदार की जड़ को शिवलिंग से छूकर पहनते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही सुख आ जाएगा। दोस्तों, आपके सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे और आप कभी भी धन के लिए परेशान नहीं होंगे। दोस्तों, आपको ऐसे आश्चर्यजनक लाभ होंगे जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, जो आप सोचते हैं वो वैसे ही पूरा हो जाएगा। जीवन के सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे और आप बहुत सुखमय जीवन जिएंगे। दोस्तों, यदि आपके घर में मदार का पौधा है तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं दोस्तों, और आपके किस्मत के सभी दरवाजे खुलने वाले हैं। तो यदि आपके घर के आसपास कोई मदार का पौधा लगा है तो आप उसके पुष्प का लाभ अवश्य उठाएं। दोस्तों, यदि आपके घर के आसपास मदार का पौधा है तो इससे आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति नहीं आती है और दोस्तों यह पौधा आपके घर की हमेशा रक्षा करता है। दोस्तों, इस पौधे के लगे होने से आपके घर पे कभी किसी के टोने टोटके काम नहीं करेंगे और आपके घर पे कोई बलाएं नहीं आ सकती हैं। दोस्तों, यदि आप मदार की जड़ को शिवलिंग से छूकर अपने घर में लाल कपड़े में बांधकर दरवाजे पर लगा देते हैं तो आपसे रूठी लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपके घर के सभी अतिरिक्त व्यय और घर में धन का अभाव खत्म हो जाता है और दोस्तों आपके घर में धन का संचय होने लगता है। दोस्तों, यदि आप मदार के पत्तों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर 1 चम्मच रोज लेते हैं तो इससे आपकी पथरी की बीमारी समाप्त हो जाती है और दोस्तों जो पथरी आपकी ऑपरेशन से भी नहीं निकल रही होती है वह इस मदार के पाउडर के सेवन से खत्म हो जाती है। और दोस्तों, यदि आप इसके आधे कप पानी को लिकोरिया की बीमारी में पीते हैं तो महिलाओं में होने वाली लिकोरिया की बीमारी खत्म हो जाती है। और दोस्तों, महिलाओं में लिकोरिया की बीमारी वैसे तो कभी खत्म नहीं होती, पर दोस्तों यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी यह बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। दोस्तों, यदि मदार के पत्तों को आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपके चेहरे पर सुंदरता आ जाती है। दोस्तों, आपका चेहरा चमक मारता है और दोस्तों सारी झाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, यदि आपको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त नहीं होता है तो दोस्तों आप यह एक अचूक उपाय कर ले, आपके घर में संतान आ जाएगी। दोस्तों, आपको क्या करना है? दोस्तों, यदि आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो यदि आपको संतान प्राप्ति ना हो रही हो तब दोस्तों आपको क्या करना है? दोस्तों, मदार की जड़ को भगवान शिव जी से टच कर अपनी कमर पर एक मौली धागे में बांधकर पहन ले तो दोस्तों देखिएगा इससे आप बहुत जल्दी ही गर्भवती हो जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।